नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस। तो चलिए आज हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखिए पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर की क्या देखे थे, शॉर्टकट कीज़ के बारे में देखे थे। और शॉर्टकट कीज़ में मैंने आपको बताया था विंडोज़ के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें होती है शॉर्टकट की, जो कि आपके काम को काफ़ी स्मार्ट बनाने का काम करती है, यानी काफ़ी आसान बनाने का काम करती है। तो इसमें भी हम जो है शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था अगले आने वाले कुछ जो कंप्यूटर के लेक्चर्स है उसमें आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में मैं बताऊँगा यहाँ पर। तो देखिए आपके कीबोर्ड में, देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कीबोर्ड में। देखिए यहाँ पे कंट्रोल के जस्ट साइड में एक जो है आपको विंडो की नज़र आती है। देखिए यहाँ पे फंक्शन की तो कुछ कीबोर्ड में देखने को मिलती है, परंतु यहाँ पे आपको विंडो की दिख रही है। विंडो की मतलब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार की आपको कीबोर्ड में दिखती है, उसे विंडो की या फिर विंडो लोगो की उसको बोला जाता है। तो उसके साथ में यानी कि विंडो लोगो की के माध्यम से आप जो कंप्यूटर में हैं अपनी कीबोर्ड के माध्यम से काफ़ी आसानी से बहुत सारे काम कर सकते हो। यानी कि आप लोगो की के माध्यम से मास्टर बन सकते हो विंडोज़ में काम करने के लिए। तो कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। An Academy. Let's crack it. देखिए सबसे पहले मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें विंडो लोगो की, लोगो की कैसे, ये वाली जो विंडो की है इसको विंडो लोगो की बोला जाता है। अगर मैं नॉर्मली सिर्फ विंडो लोगो की प्रेस करता हूँ, यानी कि देखिए आपके कीबोर्ड में विंडो लोगो की नजर आ रही है यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ उसको बस प्रेस करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये इसको अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन, हम माउस से क्लिक करते हैं, देखिए स्टार्ट बटन यहाँ पे प्रेस हो गई। पर यदि मैं चाहता हूँ इसको कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँ तो यहाँ मैं नॉर्मली क्या करूँगा, विंडो बटन को प्रेस करूँगा। तो देखिए विंडो लोगो बटन को मैंने प्रेस किया, देखिए आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट बटन जो स्टार्ट मेनू है वो ओपन हो चुका है, यानी कि डिस्प्ले हो चुका है। फिर से अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो देखिए गायब हो चुका है। तो लिखा क्या है पहला ऑप्शन, देखिए पहला यहाँ देखने को मिल रहा है विंडो लोगो की का मतलब होता है ओपन करना और क्लोज करना, किसको, स्टार्ट मेनू को। तो स्टार्ट जो ऑप्शन है ये स्टार्ट मेनू है, उसको ओपन करना और उसको क्लोज करना किसके द्वारा किया जाता है, ये विंडो लोगो की। यानी कि आपको किसी के भी साथ नहीं, ओनली आपको विंडो लोगो की यहाँ प्रेस करना है। एक बार प्रेस करे तो खुल गया और एक बार प्रेस करे तो बंद हो गया। तो ये आप देखिए बिना माउस की सहायता के आप यहाँ से नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ये देखिए आपने स्टार्ट किया और फट से कोई भी प्रोग्राम आप सर्च कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या दिख रही है आपको, विंडो लोगो की के साथ में ए, ठीक है। तो ए मतलब यहाँ देखिए एक्शन सेंटर, एक्शन सेंटर होता क्या है, देखिए विंडो लोगो की के साथ में मैं ए प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको एक्शन सेंटर, एक्शन सेंटर मतलब यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार की कुछ विंडो डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप क्या क्या काम कर सकते हैं, देखिए कंप्यूटर की जो विंडोज 10 है, विंडोज 10 के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे लोकेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैटरी सेवर ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर नेटवर्क यानी कि कोई वाईफाई है उससे कनेक्ट है तो यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। नाइट लाइट जो ऑप्शन है यानी कि नाइट मोड आप ओपन कर सकते हो, इसमें मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं इसका, यानी कि आपके लैपटॉप में अगर कोई वाईफाई चल रहा है या फिर कोई लैन से नेट कनेक्ट है तो इसका खुद का वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकते हो दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको बाकी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही। तो ये सारी सेटिंग कहलाती है एक्शन सेंटर। फिर से मैं देखिए यहाँ पे उसको प्रेस करता हूँ विंडो लोगो की के साथ में ए, तो वो गायब हो जा रहा है, और फिर से क्लिक करे तो आ जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा विंडो लोगो की के साथ में ए, एक्शन सेंटर। दूसरा क्या दिख रहा है, विंडो लोगो की के साथ में बी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं विंडो लोगो के साथ में बी प्रेस करता हूँ तो नीचे देखिए, नीचे देखिए यहाँ पे विंडो लोगो की के साथ में अगर मैं यहाँ देखिए पहले बाहर है, अब आप नीचे यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आपका नोटिफिकेशन एरिया क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और आप देखिए इस प्रकार देखिए यहाँ से आप जो है एरो की के माध्यम से उसमें विभिन्न प्रकार से इसे मूव कर सकते हो। और अगर आप एंटर की प्रेस करोगे तो वो ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे आप जाना चाहते हैं कहाँ पे, ये देखिए आपको सिक्योरिटी में जाना है कंप्यूटर की, तो एंटर करेंगे, देखिए आप बिना माउस की सहायता के सिक्योरिटी ऑप्शन में जा सकते हो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं डिफेंडर वगैरह और बहुत सारी सिक्योरिटी यहाँ नजर आ रही। अब मान लो आपको क्लोज करना है तो देखिए अल्टर के साथ स्पेस दबाते, तो मैंने बताया था कंट्रोल मीनू शो होता है, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल मीनू शो हो गया अल्टर के साथ स्पेस में, और आप सी दबाओगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हम पीछे देख चुके हैं और हम बाद में भी देखते रहेंगे। तो आपको देखिए विंडो लोगो की के साथ में बी क्या समझ में आया, सेट फोकस इन द नोटिफिकेशन एरिया, यानी नोटिफिकेशन एरिया एक्टिवेट हो जाता है और आप एंटर की और एरो की के माध्यम से उसमें नेविगेट कर सकते हो और उसको ओपन भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको देखने मिली विंडो लोगो के साथ में बी। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से, और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे, और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली वीकली
फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस, कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है, और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स है यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार 10 आपको डालना ही है और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप एमपीपीएससी और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार। फिर नेक्स्ट दिख रहा विंडो लोगो की के साथ में सी, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ देख सकते हैं। देखिए ओपन कॉर्टाना लिसनिंग मोड, मतलब आप देखिए यहाँ पे आपको विंडो 10 में इतनी अच्छी फैसिलिटी होती है कि आप जैसे ओके गूगल बोलते हो तो ओके गूगल के माध्यम से आपका जो गूगल है वो खुल जाता है और आपके टास्क यानी कि आपकी जो फरमाइश है उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी विंडोज़ 10 में आपको कॉर्टाना नाम से एक ऑप्शन दिखता है जो कि हमारे द्वारा बोले गए जो भी ऑप्शन रहता है, जो भी चीज़ रहती है उसको सर्च करने का काम करता है। तो अगर मैं दबाता हूँ यहाँ पे विंडो की के साथ में, विंडो लोगो की के साथ में सी, तो देखिए यहाँ आपको कॉर्टाना नज़र आ रहा है और इसको लॉगिन करना पड़ता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बनाए हो या फिर अन्य आईडी, उससे आप लॉगिन करिए और आप बोलकर इसमें सर्च करा सकते हो। ठीक है, बीटा वर्जन नज़र आ रहा है, देखिए इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा है। तो कॉर्टाना ऑप्शन को यहाँ पे ओपन करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, विंडोज़ लोगो की के साथ में सी, फिर विंडोज़ लोगो की के साथ में डी। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, विंडो लोगो के साथ में डी अगर प्रेस करते हैं तो सारे जो आइटम्स थे डेस्कटॉप में, जो भी आइटम्स अवेलेबल थे या जो एप्लीकेशन खुले हुए थे उसको क्या करना, मिनिमाइज करना। और फिर से अगर विंडो डी दबाते हैं तो जो ऑप्शन रिवाइज मतलब उनको रिस्टोर कर दिया गया है, मिनिमाइज कर दिया गया है, और फिर से अगर दबाए तो रिस्टोर कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप आइटम, ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए विंडोज लोगो की के साथ में अल्टर और उसके साथ में डी अगर प्रेस करते हैं तो चलिए क्लिक करके देख लेते हैं विंडोज लोगो की के साथ में अल्टर और फिर डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए विंडोज 10 में आपको टाइम वाली जो विंडो है वो खुलकर आ गई है। तो डेट एंड टाइम की वाली विंडो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसको फिर से अगर प्रेस करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए वो गायब भी हो गई। तो उसी ऑप्शन से ओपन भी हो रही है और उसी ऑप्शन से गायब भी हो रही है। किसके द्वारा हमने करी है, विंडोज लोगो की के साथ में अल्टर और प्लस डी। फिर उसके बाद देखिए विंडोज लोगो की के साथ में ई। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे नॉर्मली आप कंप्यूटर में कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो आप देखिए विंडोज़ लोगो के साथ में ई प्रेस करें, ये देखिए आपका जो एक्सप्लोरर है वो शो हो गई। आप यहीं से देखिए इधर उधर मूव कर सकते हैं, जैसे डी ड्राइव में जाना तो यहीं से आप जा सकते हैं, जहाँ भी आपको जाना है इस प्रकार आप जा सकते हैं। बैक बटन दबाएंगे कीबोर्ड की तो देखिए आप बैक भी जा सकते हैं। बंद करना तो अल्टर के साथ स्पेस दबाए और सी दबाए, सी यानी कि देखिए नीचे क्लोज लिखा है, इस प्रकार आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो हमने देखे विंडोज लोगो की के साथ में ई यानी कि ओपन फाइल एक्सप्लोरर, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिर विंडोज लोगो की के साथ में एफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए ओपन फीडबैक हब एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, विंडोज लोगो के साथ में एफ। तो देखिए स्क्रीनशॉट भी आ गया और फीडबैक हब भी यहाँ खुल गया है। फीडबैक हब मतलब माइक्रोसॉफ्ट को अगर हम किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं तो इस प्रकार ये विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। नेट कनेक्ट है तो ये काम करेगी और नहीं तो यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं होगी। चलिए हमने जान ली फीडबैक विंडो यहाँ ओपन होती है, तो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमारे लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमको जो काम आना वही हम देखेंगे। जैसे गेम ओपन करने के लिए, गेम बार ओपन करने के लिए यहाँ दिया विंडोज़ लोगो की के साथ में जी, तो हम प्रेस करके देख लेते हैं। विंडोज़ लोगो की के साथ में अगर जी प्रेस करते हैं तो देखिए गेम बार आ गया है, देखिए विंडोज़ लोगो की वर्ल्ड। और यहाँ देख सकते हैं गेम से संबंधित देखिए रिकॉर्डिंग है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ यहाँ साउंड से रिलेटेड चीज़ें दिख रही है। इनको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। फिर विंडोज़ लोगो की के साथ में आई दिख रहा है तो हम आई प्रेस करके देख लेते हैं। तो आई अगर जैसे ही प्रेस करें तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, जो सिस्टम है यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसकी सेटिंग्स आ रही है। सेटिंग से मतलब सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग्स, डिवाइस से रिलेटेड सेटिंग, फ़ोन से रिलेटेड, इंटरनेट और नेटवर्क से रिलेटेड, पर्सनलाइज ऐप, अकाउंट्स और अन्य प्रकार की जो सेटिंग है किससे आ रही है, विंडोज़ के साथ आई से। तो ये आप प्रेस करके देखिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये विंडोज़ लोगो की, जो है हमारी कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा काम को परफॉर्म करती है और हमारे काम को स्मार्ट यानी आसान बनाने का काम करती है। किसी भी काम को हम आसानी से जल्दी कर सकते हैं। फिर विंडोज़ लोगो की के साथ में के,
तो यहाँ देखिए ओपन द कनेक्ट क्विक एक्शन, यानी कि जो हम वाईफाई वगैरह जो कुछ चीज़ कनेक्ट करते हैं उसको हम यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। विंडोज़ के साथ में के, तो देखिए हमारे पास में जो जो चीज़ें कनेक्ट है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए देखिए हमारे पास में जैसे ईयरफोन है या फिर हम बोलें कोई वायरलेस डिवाइस है, कुछ चीज़ यहाँ कनेक्ट है हमारी वायरलेस के थ्रू। तो देखिए यहाँ दिख रहा है जैसे एक साउंड सिस्टम यहाँ कनेक्टेड है, ये जैज सिम्फनी का ईयरफोन है, ये भी आपका देखिए कनेक्टेड यहाँ पे। रियलमी बड्स है, ये डिस्कनेक्ट है अभी, यानी कि पेयर्ड है परंतु कनेक्ट नहीं है। इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। फिर से हम देखिए इसको बाहर क्लिक कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में विंडोज़ लोगो की के साथ में एल, यहाँ क्या दिख रहा है, लॉक योर पीसी विथ अकाउंट स्विच अकाउंट। तो विंडोज़ एल के साथ में मैं यहाँ पे प्रेस करके नहीं बताऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो विंडोज़ के साथ में अगर एल दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है वो बाहर हो जाएगा, नहीं लॉग आउट हो जाएगा। स्विच अकाउंट यहाँ देखने को मिलेगा, तो अकाउंट से अगर बाहर चलेगा तो वो कोई काम नहीं करेगा। तो ये आप खुद प्रेस करके देखिए, आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट मतलब स्विच अकाउंट के मोड में आ जाएगा, फिर से आप क्लिक करोगे तो वापस आ जाएगा। चलिए विंडोज़ लोगो की के साथ में एम, तो मिनिमाइज ऑल, ठीक है, और फिर से अगर क्लिक करें विंडोज़ डी प्रेस कर दीजिए आप, तो वो वापस चला जाएगा वहाँ पे, और या फिर नीचे आप क्लिक करके वापस ला सकते हो। तो मिनिमाइज ऑल विंडोज़ के लिए हमने क्या क्लिक करें, विंडोज़ लोगो की के साथ में एम। फिर नीचे देखिए विंडोज़ लोगो की के साथ में पी अगर प्रेस करते हैं तो देखिए प्रेजेंटेशन जो है डिस्प्ले मोड में आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने करें, ये देखिए हमारा सिस्टम जो है छोटी स्क्रीन होती है, तो हम चाहते हैं हमारी स्क्रीन को कहाँ दिखाएं, प्रोजेक्टर में दिखाएं। तो हम क्या चाहते हैं, हमारी जो स्क्रीन है वो सीधे सीधे बड़ी स्क्रीन में पहुंच जाए। तो हम यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट, इसी का डुप्लीकेट दिखा सकते हैं, पीसी ओनली में दिखा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब जो दूसरे सिस्टम है वहाँ भी दिखा सकते हैं, और हमारे मतलब सेकंड स्क्रीन ओनली, यानी हमारी स्क्रीन ना दिखे दूसरी स्क्रीन दिखे। तो इस प्रकार से अलग अलग सिस्टम या अलग अलग जो प्रोजेक्टर है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसके थ्रू लाए हैं अपन ने, विंडोज़ लोगो की के साथ में पी, यानी कि चूज आ प्रेजेंटेशन डिस्प्ले मोड। फिर देखिए विंडोज़ लोगो की के साथ में कंट्रोल प्लस क्यू। तो चलिए यहाँ पे विंडोज़ लोगो के साथ में क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्यू, और जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो क्या आया है, देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ओपन क्विक असिस्टेंट, क्विक असिस्ट, यानी कि देखिए जो मतलब कंप्यूटर में कुछ किसी प्रकार की जो असिस्टेंट है वो हमको फैसिलिटी प्रदान करता है, तो वो आ जाता है यहाँ पे। तो ये इसमें हमारा जो सिस्टम अभी लॉगिन नहीं है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लॉगिन होना चाहिए। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, विंडोज़ लोगो के साथ में कंट्रोल प्लस क्यू अगर दबाते हैं तो क्विक असिस्ट यानी कि असिस्टेंट मोड में वो ओपन कर देता है। फिर विंडोज़ आर अगर प्रेस करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर प्रयोग में आता है। विंडोज़ के साथ अगर आर प्रेस करते हैं तो रन मोड आ गया, और यहीं से हम जैसे वर्ड पेड अगर लिख देते हैं, एंटर करें, तो हमारे पास में वर्ड पेड आ गया। अल्टर के साथ स्पेस दबाया और सी दबा दिए, क्लोज भी हो गया बिना माउस की सहायता के। फिर नीचे देखिए आपको क्या दिख रहा है, विंडोज़ लोगो की के साथ में एस, तो आप देखिए एस दबाकर सर्च बार आ गया। नीचे आप देख सकते हैं सर्च बार, और यहीं से मैं सर्च करूंगा WORD, और यहाँ से मैं किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे एरो के थ्रू और एंटर करूंगा तो वो मतलब स्टार्ट हो जाएगा, और कीबोर्ड से स्केप बटन हम दबाते हैं वो वापस अपनी जगह में पहुंच जाएगा। नीचे दिख रहा है विंडोज़ लोगो की के साथ में शिफ्ट और फिर एस, तो क्या आएगा उससे, देखिए विंडोज़ लोगो के साथ में शिफ्ट और एस, यानी कि स्क्रीनशॉट अगर लेना है किसी विंडो का, तो हमारे सामने देखिए एक जो है एक ऑप्शन आ गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन का कुछ कलेक्शन है, जैसे रेक्टेंगुलर जो स्क्रीन स्निप आएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं फ्री फॉर्म, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगर देखें तो देखिए विंडो स्निप, पूरी कंप्लीट विंडो, और यहाँ पे फुल स्क्रीन आ जाएगी। तो जैसे हम क्लिक करें तो फुल स्क्रीन यहाँ पे क्या हो गई है, कैप्चर हो गई, और ये देखिए साइड में आपको क्लिप बोर्ड में वो सेव हो चुकी है। क्लिप बोर्ड का मतलब होता है कि ऐसी विंडो या ऐसा स्टोरेज जहाँ पे हम कॉपी या कट करके कोई कंटेंट को ले जाकर रखते हैं, तो विंडोज़ के अंतर्गत ये फैसिलिटी होती है जिसे क्लिपबोर्ड बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं विंडोज़ लोगो के साथ में टी, यानी कि देखिए साइकिल थ्रो एप्स ऑन द टास्क बार। नीचे आपको टास्क बार दिख रहा है, टास्क बार में जितने भी ऐप है वो किसके थ्रू यहाँ पे साइकिल के फॉर्म में घूमेंगे आगे पीछे, ये विंडोज़ लोगो के साथ में टी। तो चलिए प्रेस करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फोटोशॉप में चला गया, देखिए यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज में आ गया, गूगल क्रोम में आ गया, विनफ में आ गया, वर्ड में आ गया, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। ये देखिए ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ मूव करा सकते हैं। तो ये आप देखें किससे, विंडोज़ लोगो के साथ में टी। इसके बाद विंडोज़ लोगो के साथ में एक्स अगर करते हैं तो आप नॉर्मल सी बात है, देखिए यहाँ देखिए यहाँ राइट क्लिक करके हम माउस के थ्रू ये आते हैं, ठीक है, ये वाले इसमें ओपन जो है, यानी कि एक्स के थ्रू क्या आ रहा है, ओपन द क्विक लिंक मीनू।
क्विक लिंक यानी कि डायरेक्टली हम यहीं से सेटिंग वगैरह और अन्य प्रकार की चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती है। तो राइट क्लिक से आ रही है यहाँ पे, और इसी को हम इससे लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, विंडोज़ लोगो की के साथ में एक्स दबाए तो देखिए हम यहाँ से माउस के थ्रू जो है शट डाउन और वगैरह जो है बाकी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी विंडोज़ लोगो की के साथ में एक्स। फिर आप देख सकते हैं विंडोज़ लोगो की के साथ में कंट्रोल और प्लस एफ, विंडोज़ लोगो की के साथ में कंट्रोल प्लस एफ, यहाँ हम दबाएंगे इसको तो देखिए जो आपका सिस्टम है यानी कि जो पीसी है आपका, वो अगर किसी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है तो उनमें से किसी अन्य कंप्यूटर को जो है हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है, नहीं तो वो सर्च नहीं करेगा। तो इतना याद रखिए आप कि यहाँ पे सर्च फॉर द पीसीज यदि आप नेटवर्क में हो तो। ठीक है, फिर देखिए विंडोज़ लोगो की के साथ में शिफ्ट और एम, विंडोज़ लोगो की के साथ में शिफ्ट और एम ऐसे प्रेस करेंगे तो रिस्टोर ऑल विंडोज़, यहाँ विंडोज़ लोगो के साथ में शिफ्ट और जो हमने करे थे यानी कि हम अगर वापस कर देते हैं तो देखिए वापस वो आ जाएगा। अभी कुछ कारण बस यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, शायद रिकॉर्डिंग चल रही है उसके कारण। आप अगर करके देखेंगे तो काम कर लेगा, यानी कि देखिए रिस्टोर मिनिमाइज विंडोज़ ऑन द डेस्कटॉप। उसके बाद विंडोज़ की के साथ में टैब प्रेस करेंगे तो टास्क व्यू ओपन होगा। टास्क व्यू का मतलब क्या होता है, देखिए जितना भी हम एंड्रॉयड में काम करते हैं ना, एंड्रॉयड में जैसे हम काम करते हैं, देखिए हमने जितने भी एप्लीकेशन काम करे होते हैं वो सारी चीज़ हमको यहाँ दिखती है। किसके थ्रू देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं विंडोज़ लोगो की के साथ में टैब। ये देखिए फिर से क्लिक करेंगे उस पर तो हम वापस अपने व्यू में आ जाएंगे। फिर आप देखिए विंडोज़ लोगो की के साथ में एरो अगर प्रेस करते हैं तो चलिए यहाँ पे हम करके देखते हैं। विंडोज़ लोगो की के साथ में एरो प्रेस करते हैं, देखिए आपकी विंडो आधे भाग में बढ़ गई। फिर अगर इधर प्रेस करते हैं तो वो ऊपर की तरफ यानी आधे भाग में बढ़ गई। फिर राइट एरो प्रेस करें हैं, लेफ्ट एरो के द्वारा इधर आ रहा है, देखिए हम आसपास जो है पूरी विंडो को घुमा सकते हैं। नीचे करें तो मिनिमाइज हो जाएगा, ऊपर करें तो फिर आ जाएगा। ये देखिए और एक बार करें तो पूरा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चारों एरो की का प्रयोग कर सकते हैं। किसके थ्रू, विंडोज़ लोगो की के माध्यम से एरो की यानी मैनेज विंडो। फिर नेक्स्ट देखिए विंडोज़ की के साथ में विंडोज़ लोगो की के साथ में होम अगर प्रेस करते हैं तो मिनिमाइज ऑल विंडो। चलिए करके देख लीजिए, ये देखिए अभी हम सभी ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एज भी ओपन कर लिया गया, गूगल क्रोम भी ओपन कर लिया गया और एम एस वर्ड भी। और अगर हम ऐसे प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो बाकी सभी मिनिमाइज़, यानी कि जो विंडो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सभी विंडो मिनिमाइज़ हो जाएगी। किसके थ्रू, विंडोज़ लोगो की प्लस एम के थ्रू, होम के थ्रू। ठीक है, नीचे आप देखिए विंडोज़ लोगो की के साथ में स्पेस बार, स्पेस बार अगर प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर में अगर क्या है मंगल फॉन्ट या फिर अन्य कोई जो रेमिंगटन गैल है वो अगर यहाँ इंस्टॉल है लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज बार जो दिख रहा है नीचे वो उसकी लैंग्वेज को चेंज करने का काम करता है विंडोज़ लोगो की के साथ में स्पेस। ये देखिए विंडोज़ लोगो के साथ में स्पेस बार, ये देखिए चेंज हो रहा है, हिंदी टाइप हो जा रहा है और फिर इंग्लिश टाइप हो जा रहा है। तो इस प्रकार हमने देखिए विंडोज़ लोगो की में किस प्रकार हम काम कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादातर काम इससे कर सकते हो क्योंकि हर एक की अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। खास करके अगर बात करूं मैं तो यहाँ से आपको कंट्रोल नज़र आ रही, कंट्रोल के बाद आप देख सकते हैं विंडोज़ लोगो की, उसके बाद आप अल्टर देख सकते हो, उधर देख सकते हैं शिफ्ट। ये तीन की जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और एक लोगो की हमने देखे चार, तो यहाँ देखिए जो तीन की होती है कंट्रोल अल्टर और शिफ्ट, ये होती है कौन सी, मॉडिफायर की, यानी कि अपने काम को जो है किसी भी की के काम को मॉडिफाई करती है। कॉम्बिनेशन की उसको बोलते हैं, यानी कि अपने आप में स्वयं उपयोग नहीं होती, किसी अन्य के साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर उनका उपयोग किया जाता है। तो इनको बोला जाता है कॉम्बिनेशन की या फिर बोला जाता है मॉडिफाई की। ठीक है, इसके बाद हमने लोगो की के बारे में बात की। लोगो की आप समझ सकते हैं, देखिए इस प्रकार का चौकोन जो बटन है इस प्रकार दिखता होगा आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर देखें तो अभी हमने देखे बहुत सारी शॉर्टकट की, तो ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप इतने में विंडोज़ लोगो की में मास्टर बन सकते हैं अगर आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको यहाँ से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, यानी कि जो मैंने पीछे बता चुका हूँ आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। जैसे आप चैनल ओपन करते हो सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, तो आपको प्ले लिस्ट में जाना, और प्ले लिस्ट में जाओगे तो प्ले लिस्ट में जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आप ऑल कर सकते हैं यहाँ से। देखिए जो इंटरनेट बेसिक ट्यूटोरियल है यहाँ आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कंप्यूटर बेसिक, यहाँ देखिए एक्सेल, पावर पॉइंट, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट रूप से यहाँ कोर्स देखने को मिलेंगे। तो इनको जाकर भी आप कंप्लीट देख सकते हो। और यदि आप अगर कोई सिविल सेवा यानी कि एमपीपीएससी और अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी लेक्चर आपको, यानी कि एमपीपीएससी के कंप्लीट लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे मेंस के थ्रू। ठीक है, मेंस के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी।
आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो और जो अन्य वीडियो है या आप देख सकते हैं, जितने वीडियो आप यहाँ पे कुछ वीडियो आपको दिखते नहीं है तो आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन के माध्यम से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्लान है वहाँ, सिल्वर प्लान, गोल्ड और प्लेटिनम यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डायमंड वगैरह ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देखें हमने जो चीज़ें पढ़े हैं वो सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और नेक्स्ट क्लास जैसे ही आएगी उसमें मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से, और ये शुरू हो चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान्स में आपको बता देता हूँ इसके क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंतर्गत, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहेंगे, और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ डेली वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे, और इनका पेपर एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और इसके अंतर्गत 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे रहेगी, और 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट से होंगे। T20 सीरीज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको देना होता है। इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस करवाएंगे टॉप एजुकेटर्स जो है, और ये चलेगी मंडे से सैटरडे रोजाना 8 बजे। स्पेशल इवेंट्स हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। इसके बाद आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, ये रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 डालने के बाद ही आप ये फ्री प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। याद रहे सरकार 10 आपको डालना ही है, और नहीं तो आप ये फ्री प्लान एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे सभी फ्री प्रोडक्ट्स। अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, आप एमपीपीएससी और व्यापम का गोल यदि चूज करेंगे तो आप इससे संबंधित ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार और अपने गोल के अनुसार।